यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। इस बारे में धर्मशास्त्र कहते हैं पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस अवधि में यदि वे इंद्रियों पर संयम रखें तो बेहतर होता है। पितृपक्ष के शुरू होते ही नारद मुनि श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। पितृपक्ष को लेकर नारद मुनि के मन में ढेर सारे सवाल थे, जैसे कि पितृपक्ष में क्या करें, पितृपक्ष क्या ना करें। पितृपक्ष के सवालों को लेकर श्री कृष्ण के पास नारद मुनि जब पहुंचे, नारद मुनि ने पूछा, भगवान पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में हमें किन चीजों का सेवन करना चाहिए, पितृपक्ष में हमें किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में हम क्या करें और क्या ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज जो सवाल लेकर आप आए हैं पितृपक्ष को लेकर, यह बहुत जरूरी है जन कल्याण के लिए। पितृपक्ष में लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, पितृपक्ष में औरतें बहुत सारी गलतियां करते हैं, पितृपक्ष में मनुष्य भी गलतियां करते हैं, जिस वजह से लोगों को भारी नुकसान होता है। आज आपको मैं पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, वह सभी बातें का ज्ञान आपको दूंगा। आपने अच्छा किया जो पितृपक्ष के सवालों को लेकर आप मेरे पास आए, तो आज मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं पितृपक्ष के बारे में। इन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा और हाँ, जन कल्याण हेतु पितृपक्ष की इन बातों को आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें, जितना संभव हो उतना शेयर करें, क्योंकि पितृपक्ष की वजह से लोगों को भारी नुकसान होता है। और नारद जी आपका जो सवाल है पितृपक्ष को लेकर, मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको आज देने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और पुण्य के भागीदार बने। पितृपक्ष, इन दिनों में श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा की वजह से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और सुनने वाले लोगों का मन शांत होता है, निगेटिविटी दूर होती है। ये कथा श्री कृष्ण की महिमा बताती है। भगवान का ध्यान करने से भक्तों के बुरे विचार खत्म होते हैं और मन गलत कामों से दूर होता है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। इस सबसे बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी, वे उदास रहने लगे थे। उस समय नारद मुनि वेद व्यास जी के पास पहुंचे। नारद मुनि ने व्यास जी को निराश देखा तो उनसे इसकी वजह से पूछी। व्यास जी ने जवाब दिया कि मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है, लेकिन मेरा मन अशांत ही है। नारद मुनि ने कहा कि आपके महाभारत ग्रंथ में परिवार की लड़ाई है, युद्ध है, अशांति है, अवगुण है, इस वजह से आपका मन अशांत है। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हमारा मन शांत हो, बुरे विचार खत्म हो। ऐसा ग्रंथ रचें जिसके केंद्र में भगवान हो, ऐसा ग्रंथ जिसका मूल सकारात्मक हो। नारद मुनि की बातें सुनने के बाद वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। इस ग्रंथ को सकारात्मक सोच के साथ लिखा गया। इसके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की लीलाओं की मदद से हमें संदेश दिया गया है कि हम दुखों का और परेशानियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो जीवन में शांति जरूर आएगी। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव को ये कथा बताई थी। बाद में शुकदेव जी ने पांडव अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। शुकदेव जी ने ही अन्य ऋषिमुनियों को भागवत कथा का ज्ञान दिया था। राजा परीक्षित को एक ऋषि ने शाप दे दिया था कि 7 दिनों के बाद तक्षक नाग के डंसने से उसकी मौत हो जाएगी। इस शाप की वजह से परीक्षित निराश हो गए थे, उनका मन अशांत था। तब वे शुकदेव जी के पास पहुंचे और अपनी परेशानियां बताई। इसके बाद शुकदेव जी ने परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद परीक्षित की सभी शंकाएं दूर हो गईं, मन शांत हो गया और जन्म मृत्यु का मोह भी खत्म हो गया। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग के डंसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। पितृपक्ष में न खाएं ये सब्जियां, इन दालों से भी बनाए दूरी, जान ले नियम, पितर होंगे प्रसन्न। सनातन धर्म में पितृपक्ष का माह पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करने को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि कर्म करके उनको प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान पितृ धरती पर आते हैं। यदि ऐसे में हम कोई चूक कर दें तो पितर नाराज भी हो जाते हैं।
धार्मिक मान्यता के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं। पितृपक्ष में कुछ नियम भी बताए गए हैं जिसका पालन करने से पितृ जल्द प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में खासकर खाने पीने जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन सब्जियों से करें परहेज। पितृपक्ष के दौरान ये सब्जियां जिसमें शकरकंद, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, अरबी, सूरन इस तरह की सभी सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगना चाहिए और न ही पितृपक्ष के श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पूर्वज इससे नाराज हो सकते हैं। लहसुन प्याज वर्जित। पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन करने की मनाही रहता है। इसे तामसिक माना जाता है। पितृपक्ष के समय पूरी तरह से सादगी से रहना चाहिए। भोजन भी सदा ही ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज का इन दिनों में पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। चने और मसूर दाल से रहें दूर। पितृपक्ष में चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित बताया गया है। चने के साथ साथ पितृपक्ष में मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। इस दौरान किसी भी चीज को कच्चा नहीं खाना चाहिए। इस समय पके भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस अवधि में गर्भ धारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। यही नहीं, पैदा होने वाली संतान विकृत हो सकती है। इन्हीं वजह से पितृपक्ष में संभोग नहीं करें। पितृपक्ष में कौए का घर या आंगन में आना शुभ माना गया है। माना जाता है कि पितृपक्ष में कौआ को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस धरती पर कौआ ही एकमात्र ऐसा जीवित जीव है जिसका स्वर्ग नर्क आना जाना लगा रहता है। पितृपक्ष में कौए का घर या आंगन में आना शुभ माना गया है। माना जाता है कि पितृपक्ष में कौआ को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस धरती पर कौआ ही एकमात्र ऐसा जीवित जीव है जिसका स्वर्ग नर्क आना जाना लगा रहता है। कौवे को पितरों के प्रतीक के रूप में देखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद पहला जन्म कौवे के रूप में मिलता है। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इन दिनों में कौए का दिखना बेहद शुभ माना गया है। यदि पितृपक्ष में कौआ आपके घर या आंगन में दिखाई देता है तो समझें कि वह आपके पितरों को कोई संदेश लेकर आया है। धर्मशास्त्रों में कौए को धरती और यमलोक से जोड़ने वाला दूत कहा गया है। इसके बारे में कहा जाता है कि कौआ दोनों ही लोकों में जीवित अवस्था में विचरण करने में समर्थ होता है। पितृपक्ष में कौए का पूर्व दिशा में बैठे दिखाई देने का संकेत है कि घर में जल्द ही किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। संभव है शादी, बच्चे का जन्म, नौकरी या बिजनेस में ग्रोथ जैसे समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। पितृपक्ष में कौए को पानी पीते देखना घर में शांति और सुख समृद्धि का संकेत है। इससे पता चलता है कि आपके जीवन से सभी समस्याओं को अंत अब निकट है। यदि लंबे समय से आप कर्ज से परेशान चल रहे हैं तो उसकी भरपाई भी अब जल्द होने वाली है। पितृपक्ष में कौए की चोंच में फूल या पत्ती का देखना संकेत है कि शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। इस संकेत से आशय है कि आपके पितर आपको संदेश दे रहे हैं कि लंबे समय से जिस कार्य को करने की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं उसमें आपको जल्द कामयाबी मिलने की संभावना है। पितृपक्ष में कौए का सिर पर बैठने को मृत्यु टलने का संकेत माना गया है। मान्यताओं के मुताबिक यदि कौआ किसी के सर पर आकर बैठ जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी मौत की झूठी खबर रिश्तेदारों तक फैलानी होती है। ऐसा करने पर उस पर आने वाली मुसीबत टल जाती है। पितृपक्ष में कौए का चोंच में रोटी दबाए दिखने का संकेत है कि पितर आपसे खुश है। ऐसा होने पर आपके जीवन में अब धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पितृपक्ष में गाय की पीठ पर कौए का बैठा दिखना संकेत है कि आप जीवन में तरक्की के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। इस बारे में धर्मशास्त्र कहते हैं पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक इन दिनों में पितरों का तर्पण करने से जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रीय मान्यताओं की माने तो पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को कई कठोर नियमों का पालन करना होता है।
इसी दौरान कई लोग असमंजस में रहते हैं कि पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। चलिए जानते हैं इस बारे में सनातन धर्म में शास्त्र क्या कहते हैं। पितृपक्ष में शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। इस धरती पर महिला और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सर्वसत्य है। यही आकर्षण प्रेम के रिश्ते निर्धारित करता है। इसी क्रम में महिला पुरुष का संभोग भी एक नियम है, लेकिन इस क्रिया को करने से पहले हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में कुछ कठोर नियम बताए गए हैं, उनकी पालना भी आवश्यक है। माना जाता है कि यदि महिला पुरुष संभोग क्रिया धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखकर करें तो यह पवित्र है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। इस बारे में धर्मशास्त्र कहते हैं पितृपक्ष की अवधि में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस अवधि में यदि वे इंद्रियों पर संयम रखें तो बेहतर होता है। इस अवधि में गर्भ धारण करने से संतान को सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। यही नहीं, पैदा होने वाली संतान विकृत हो सकती है। इन्हीं वजह से पितृपक्ष में संभोग नहीं करें।